Morning class. Today we will see some numerical related to block reduction technique. अपन ने जो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी डिस्कस भी किया है और उससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल भी किया है, राइट। तो आज अपन 4 से 5 न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से समझने के लिए। आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट आता है उसी समय आप चैट बॉक्स के थ्रू या फिर अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज that find the simplified block diagram and obtain the transfer function। तो ट्रांसफर फंक्शन का मतलब इटसेल्फ ही मतलब है कि आप इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को। अब सबसे पहले फर्स्ट आपका काम होता है, फर्स्ट रूल नंबर 1 इज टू फाइंड आउट द ब्लॉक इन सीरीज और नोट और द कैस्केड, राइट। तो आपको कोई सीरीज में दिख रहा है कोई ब्लॉक? बिल्कुल दिख रहा है, that G1 and G2 are in the series, right? So in the series we have to multiply all this value of the block, right? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर G1 G2 यहाँ पर सीरीज में है, तो इसको मैं ओवरऑल ब्लॉक क्या कर सकता हूँ, इसको G1 और G2 कर सकता हूँ, राइट। तो इसको समझने से पहले एक अपन अलग से पेज बना लेते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर होगा। तो आपके पास जो ब्लॉक डायग्राम है इट इज 2 समिंग पॉइंट, and then 2 block यहाँ पर आपने G1 और G2 दोनों को कंबाइन कर दिया, राइट। के बाद में एक और समिंग पॉइंट है, उसके बाद में एक ब्लॉक ऑफ वैल्यू G3 and output C, and there is a feedback with value of H2. This is the value of H2 and there is a feedback here H1 and there is a feedback again with value of तो आपके पास कुछ इस तरह का डायग्राम, ठीक है। G1 G2 को मैंने कंबाइन कर दिया है, यहाँ प्लस है या माइनस है, और दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस एंड यहाँ पर भी आपके पास प्लस और माइनस, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह का डायग्राम है, ठीक है। G1 G2 को तो मैंने कंबाइन कर दिया है, ठीक है, सीरीज ब्लॉक। अब इसके बाद में आपको देखना है कि कोई आपके पास कोई पैरेलल ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपके पास पैरेलल ब्लॉक नहीं, राइट। देन आपको देखना है फीडबैक, कोई आपको फीडबैक दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, G3 and S2 are in feedback, right? G3 is the open loop gain and S2 are the feedback gain, और बीच में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपके पास डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को आप सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वी नो दैट ओवरऑल गेन इज गिवन बाई फॉर द यूनिटी नेगेटिव फॉर नेगेटिव फीडबैक G अपॉन 1 प्लस G, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, G3 अपॉन 1 प्लस G3 S2। तो इस ब्लॉक को आप रिड्यूस कर सकते हो G3 डिवाइड बाई 1 अपॉन G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G3 S2, राइट। इसको मैं एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस ब्लॉक को आप एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G3, राइट। ये आपने रिड्यूस कर दिया।
अब उसके बाद में आपको वापस फर्स्ट स्टेप पे जाना है। कोई आपको कोई सीरीज ब्लॉक दिख रहा है? कोई भी सीरीज ब्लॉक नहीं है, राइट। यहाँ पर कोई भी सीरीज ब्लॉक नहीं है, राइट। यहाँ पर कोई आपको फीडबैक दिख रहा है, सॉरी पैरेलल ब्लॉक दिख रहा है, पैरेलल ब्लॉक भी नहीं है। यहाँ पर कोई आपको फीडबैक दिख रहा है, फीडबैक हो सकता था अगर आपके पास ये वाला जो ब्लॉक जो है वो यहाँ पे होता, ठीक है। अगर ये डिस्टर्बेंस नहीं होता तो G1 G2 और H1 आपस में फीडबैक में हो जाते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देयर इज ए रूल दैट इज रूल नंबर आई थिंक 4 मैंने आपको बताया था। उसके अंदर आपको बताया था कि दैट इफ टू एडजेसेंट summing point then we can interchange the summing point, right? So here there are two adjacent summing point। यहाँ पर आपको दो summing point adjacent दिख रहे हैं, तो इसको मैं exchange कर सकता हूँ, राइट। तो इस summing point को मैं कहाँ ले सकता हूँ, यहाँ पर, और इस summing point को यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं इसको exchange करता हूँ तो आपके पास ये summing point आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये summing point तो आपका आ गया। तो ये वाला जो आपके पास था ये तो यहाँ पर चला जाएगा, और ये आपके पास कनेक्टेड था तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये एक समिंग पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक समिंग पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका समिंग पॉइंट यहाँ पे चला गया, राइट, और एक आपका यहाँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर समिंग पॉइंट को इंटरचेंज किया है, राइट। और समिंग पॉइंट को इंटरचेंज किया तो ये आपका प्लस माइनस ऑलरेडी था, ये प्लस माइनस ऑलरेडी, ठीक है। अब आप इजीली देख सकते हो। उसके बाद में आपको कोई सीरीज ब्लॉक दिख रहा है, नहीं है। कोई पैरेलल ब्लॉक है, वो भी नहीं है। फीडबैक है, बिल्कुल है। तो G1 G2 एंड H1 आर इन फीडबैक। तो वी कैन राइट G/1 + GF, तो G1 G2/1 + G1 G2 H1, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सचेंज कर सकता हूँ विथ ओवरऑल गेन ऑफ G1 G2 और G3 / 1 + G3 H1। So here we can change the block G3 / 1 + G3 H1। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर दीजिए। तो मैंने ओवरऑल गेन ये चेंज कर दिया। उसके बाद वापस आप स्टेप नंबर 1 पे जाइए। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, यहाँ पर कोई सीरीज आपको दिख रहा है, बिल्कुल सीरीज यहाँ पर है। देयर आर टू गेन्स आर इन सीरीज, दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक आर इन सीरीज। तो ये अगर दोनों ब्लॉक आपके पास सीरीज में है तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। ये मैंने गलत लिख दिया है, ये G1 G2/1 + G3 H2 होगा, क्योंकि आपके पास जो ब्लॉक आया था वो G1 G2 / 1 + G1 G2 H1 आया था। तो मैंने वापस को राइट डाउन कर देता हूँ कि मैंने जो ये वाली वैल्यू थी वही मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों ब्लॉक्स के किस में हैं, सीरीज में हैं। सीरीज में तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इफ G1 G2 आर इन सीरीज तो यू कैन मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, G1 G2 G3 ये ब्लॉक आ जाएगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 + G3 H2। ये ब्लॉक मैंने मल्टीप्लाई इसको कर दिया, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू ब्लॉक। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो ओवरऑल गेन आ रहा है पर्टिकुलर ब्लॉक का वही आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद वापस आपको स्टेप करना है। आपको कोई सीरीज ब्लॉक दिख रहा है, कोई भी सीरीज ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अब कोई पैरेलल ब्लॉक दिख रहा है, नहीं है पैरेलल ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई फीडबैक दिख रहा है, बिल्कुल फीडबैक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विथ H1, राइट। तो ये H1 वैल्यू थी या H3 थी, ये H3 थी, ये वैल्यू करेक्शन कर लेना, H3 थी, ठीक है। तो दिस ब्लॉक एंड H3 ब्लॉक आर इन फीडबैक, राइट। और फीडबैक का एक ही कंसेप्ट है, G/1 + GH। तो दिस इज द ओपन लूप गेन और दिस इज द क्लोज लूप गेन। So we can write overall gain, this is R and this is C, right? So we can write C/R overall gain is equal to G1 G2 G3 divided by 1 + G1 G2 H1 and 1 + G3 H2 divided by 1 + GH।
तो 1 प्लस जी आपका पूरा का पूरा एच डी आ जाएगा, G1 G2 G3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1 G2 H1 इंटू 1 प्लस G3 इंटू H2, राइट। और यहाँ पर आपके पास जो H है तो आपके पास H3, तो H3 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। ये नीचे वाली क्वांटिटी आप सोल्व करोगे तो ये इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज 1 प्लस G2H1 and 1 plus G3H2 and plus G1 G2 G3 और H3, ठीक है। और ये नीचे वाला जो टर्म जो है डिनोमिनेटर पार्ट, वो दोनों पार्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ G1 G2, ठीक है। यह आपके पास ओवरऑल गेन है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? आप जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको हर स्टेप को आपको लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ही बार में सब यहाँ पर रिमूव करके किया है, बट आपको हर स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? एनी डाउट? Am I audible to you all? Please respond. Then we go for the next numerical. सेम आपको एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम का आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, और अपन कह सकते हैं कि इसका आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको फाइंड करना है, राइट। अब सबसे पहले आप बताते जाना जो मैं पूछता जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में आपको कोई ऐसे ब्लॉक्स दिख रहे हैं जो सीरीज में है, ऐसे कोई 2 ब्लॉक्स या 3 ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं जो सीरीज में हो इस पर्टिकुलर डायग्राम में? आंसर इन चैट बॉक्स। नहीं है? देन स्टेप नंबर 2, आपको कोई ऐसे ब्लॉक दिख रहे हैं जो पैरेलल में हो? पैरेलल में कोई ब्लॉक? G2H1 पैरेलल में। देखो, आपको जब भी पैरेलल आपको देखना है तो मैंने बताया था पैरेलल के लिए कि पैरेलल के अंदर टू और मोर देन 2 ब्लॉक्स हो सकते हैं, राइट। तो पैरेलल के अंदर हमेशा आप देख सकते हो कि पैरेलल के अंदर ऑलवेज ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। आप अगर कोई पैरेलल आपको देखना है तो सारे जो है जो सिग्नल होगा आपका मूविंग इनपुट टू आउटपुट होगा, तो जितने भी ब्लॉक्स हैं, ठीक है। G2H1 में एक आपके पास जो है सिग्नल जो है इनपुट टू आउटपुट है, दूसरा आपका आउटपुट टू इनपुट, ठीक है। तो दीज आर इन नॉट पैरेलल, दीज आर इन फीडबैक पाथ, ठीक है। G2H1 इन फीडबैक, बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई पैरेलल पाथ भी नहीं है, ठीक है। देन वी गो फॉर द फीडबैक पाथ, बिल्कुल फीडबैक पाथ है, ठीक है। यह मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको इतना कुछ देखना नहीं। जब आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तब डायरेक्टली इसको आप रिड्यूस कर दो। इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, उसको डायरेक्टली आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको G2 और H1 आपके सामने किस में है? फीडबैक में। तो वी कैन राइट G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2H1, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2H1 में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इस ब्लॉक को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2H1। इस ब्लॉक की जगह यहाँ पे G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2H लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखो चेंज कर दिया, ठीक है। या मैंने सिर्फ इसको एक्सचेंज किया, तो मैंने एक ब्लॉक को सिर्फ एक्सचेंज किया और नेक्स्ट स्टेप में ये लिख दिया, राइट। तो आपको एग्जाम में हर स्टेप में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, फिर आपको सेम स्टेप करना है। आपको कोई ऐसे ब्लॉक दिख रहे हैं जो सीरीज में हो,
यहाँ पर स्टेप नंबर 1, there are 3 blocks are in series, right? G1 and G2 divided by 1 plus G2 H1 and G3. These 3 blocks are in series. तो सीरीज में आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट? सीरीज में जब भी ब्लॉक्स होते हैं तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट? चाहे 2 हो चाहे 2 से ज़्यादा हो. इफ G1 G2 G3 आर सीरीज तो वी कैन मल्टीप्लाई G1 G2 एंड G3. ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई आपको करना है. तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो मैं ओवरऑल गेन की अगर बात करूं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो मैं एक सिंगल ब्लॉक से प्रिंट करता हूं. तो एक मल्टीप्लाई करने पर आएगा G1 G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2H, यही आएगा. तो इस ब्लॉक को मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर. तो इस ब्लॉक को अपन एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा. ठीक है, ये मैंने बाद में और कर दिया है, इसको अपन बाद में और एक्सचेंज करते हैं. अगर ये ब्लॉक आ गया है, अब इस ब्लॉक के बाद में आपको क्या करना है, वापस देखना है. कोई सीरीज तो हो गया अपने पास, पैरेलल ब्लॉक दिखना है. यहाँ पर कोई आपको पैरेलल ब्लॉक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है. अब देखो पैरेलल ब्लॉक देखने के लिए मैंने बताया था आपको, दिस ब्लॉक मूविंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट एंड दिस ब्लॉक ऑलवेज मूविंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट. तो दोनों मूविंग इनपुट टू आउटपुट है, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों इसमें है पैरेलल में. तो 2 ब्लॉक्स अगर पैरेलल में होते हैं तो यहाँ पर G4 इसके साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमेशा क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं. कब ऐड करते हैं ध्यान में रखना है. यहाँ पर आपके सामने पॉजिटिव है तो ऐड करोगे, अगर आपके पास ये साइन जो है चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करोगे. सपोज यहाँ पर नेगेटिव होता, इसको आप समझना अच्छे से, अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो भी ये फीडबैक, तो भी ये पैरेलल में है, फीडबैक में नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव जगह नेगेटिव होता तो उनको माइनस G4 करना पड़ता, राइट? बट यहाँ पॉजिटिव है तो मैं क्या करूँगा, प्लस G4, राइट? अब इस पर्टिकुलर पूरे ब्लॉक को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसमें, इस पर्टिकुलर ब्लॉक. ठीक है, तो यहाँ पर ये सीरीज में हुआ, उसके साथ पैरेलल में हो गया, राइट? इस ब्लॉक को मैंने इससे देखो रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अब वापस आपको स्टेप नंबर 1 पे चलना है. कोई आपको यहाँ पर सीरीज ब्लॉक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है. दिस 2 ब्लॉक्स आर इन सीरीज. ठीक है, सीरीज में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? अब G5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, G4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, G1 G2 G3 G5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G2H. ठीक है, तो इस ब्लॉक को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ सिंगल ब्लॉक. ठीक है, इस वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ मैंने इस पर्टिकुलर वैल्यू से चेंज कर दिया, राइट? सीरीज हो गया आपके पास. देन आपको देखना है पैरेलल ब्लॉक. कोई पैरेलल ब्लॉक दिख रहा है, नहीं है. कोई फीडबैक दिख रहा है, बिल्कुल फीडबैक दिख रहा है. दिस इज द फीडबैक. So suppose this is G and this is H. Overall gain is given by the G divided by 1 plus G. नेगेटिव फीडबैक है, G पर 1 plus G. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैंने G मान लिया, इसको H मान लिया, तो G2 G4 G5 प्लस दिस पर्टिकुलर ब्लॉक एंड 1 प्लस GH. तो इसको यहाँ पर H2 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर देखिए G4 G5 प्लस G1 G2 G3 G5, राइट? डिवाइड बाई 1 प्लस G2H. ये आपका G हो गया 1 प्लस. अब ये पूरा ब्लॉक के साथ ये H2 है तो इसके पूरे के साथ H2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो G4 G5 H2 प्लस G1 G2 G3, इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई होगा, H2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2. अब इसमें 1 प्लस G2 H1 आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तो आपके सामने ये क्वेश्चन है. ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो. ठीक है, इसको अपन सपोज कॉमन लेते हैं आपको समझाने के लिए. तो यहाँ पर मैं सपोज 1 प्लस G1 H2 कॉमन लेता हूँ, तो G4 G5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस G2H. ठीक है, और प्लस G1 G2 G3 G5. तो यहाँ पर 1 प्लस G2 H1 तो न्यूमरेटर पार्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस G4 G5 H2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस G2H. ठीक है, एंड प्लस G1 G2 G3 G5. ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज द C बाई R. ये R जो है यहाँ जाएगा, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन और द रिड्यूस ब्लॉक. ठीक है,
एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? आपको जो प्रोसीजर है वो सेम रखना है, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होगा, बट कुछ क्वेश्चन में होगा, तो कुछ क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा, ठीक है। वो टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट का जो शिफ्टिंग होता है उसमें चेंजेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको इस क्वेश्चन में? गाइज प्लीज रेस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स, फटाफट रेस्पॉन्ड करा दो चैट बॉक्स। मैं यहाँ पर आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। लगभग आप 20 से मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन आप करोगे खुद से, तब आपको रियली में समझ में आएगा कि ऐसे करना है, ठीक है। क्योंकि देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा बेटर, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस करने हैं, देखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को आपको सिंप्लीफाइड करना है या फिर आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सेम काम करना आपको। सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको कोई ब्लॉक्स ऐसे दिख रहे हैं जो सीरीज में है, कहीं पर भी आपको दिख रहा है कोई सीरीज में ब्लॉक्स है? नहीं, ठीक है, कोई भी ब्लॉक्स यहाँ पर सीरीज में नहीं। फिर आपको देखना है पैरेलल में ब्लॉक्स हैं, तो ये आपको दिख रहा है कोई पैरेलल में ब्लॉक्स हो? पैरेलल ब्लॉक्स G1, G2, G3, वेरी गुड। तो G1, G2, G3, these three blocks are in the parallel, right? तो यहाँ पे देखो इनपुट टू आउटपुट, इनपुट टू आउटपुट, इनपुट टू आउटपुट, राइट? दैट मीन्स G1, G2, G3 are in parallel. So in parallel we can add the value of all the blocks, ठीक है। या क्या करेंगे अपन, इनका जो ओवरऑल गेन है, इनका जो ओवरऑल गेन है इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? G1 प्लस G2 प्लस G3, ठीक है, इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कोई आपको दिख रहा है कोई, इसके बाद में आपको दिख रहे हैं कि फीडबैक पाथ है कोई, पैरेलल के बाद में आ गया फीडबैक पाथ G6H2, वेरी गुड। तो दिस G6H2 आई फीडबैक पाथ। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो इस समिंग पॉइंट पर दोनों साइड में आपके पास जो है इन आउटपुट यहाँ पर जो सिग्नल जो है प्लेस कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये इस पे भी कनेक्टेड है, इस पे भी कनेक्टेड, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इस पे भी कनेक्ट कर सकते हो और इस पे भी कनेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स दिस G6 एंड H2 आर इन फीडबैक पाथ। तो इसका ओवरऑल गेन क्या क्या होगा? G6 डिवाइड बाई 1 प्लस G6। या मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। इसने चेंज नहीं किया, पहले एक ही चेंज किया है, पहले मैं एक ही चेंज कर लेता हूँ। तो इसको पहले चेंज करना चाहिए था, बाकी इसने चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G3, इसने चेंज कर दिया। यहाँ पे इसने चेंज नहीं करा, चेंज कर देना चाहिए था, बाकी आप करना चाहो तो यहाँ पे कर दो, एक ही बात है। यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको चेंज करने से पहले, ठीक है, चेंज करने के बाद में समझ लो, चेंज करने से पहले समझ लो, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कोई फीडबैक पाथ के बाद में वापस फर्स्ट स्टेप में जाना है। फर्स्ट स्टेप में कोई सीरीज दिख रहा है आपको? सीरीज में कोई भी नहीं है इस पर्टिकुलर ब्लॉक, कोई भी सीरीज में आपको दिख रहा है? नहीं है सीरीज में। पैरेलल में दिख रहा है? पैरेलल में नहीं है। इसको चेंज करने के बाद में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई फीडबैक में दिख रहा है? कोई फीडबैक भी नहीं है। ये फीडबैक में हो सकता था अगर ये समिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। और अगर ये फीडबैक में हो सकता था G4 और G5, ठीक है, अगर ये यहाँ पर समिंग पॉइंट नहीं होती, राइट। तो इसको चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, we have to advisable to shift the takeoff point after the block, right? So if we moving this particular takeoff point, that is step number 4. तो यहाँ पर takeoff point को अगर मैं after the block शिफ्ट करता हूँ, तो जिस पर्टिकुलर ब्लॉक के आप आगे शिफ्ट कर रहे हो उससे आपको डिवाइड करना है, राइट, ठीक है। इसका मतलब G4 से आपको डिवाइड करना है। तो ये वाला जो ब्लॉक्स है वो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं G4 से डिवाइड करूँगा, राइट। तो मैंने क्या कर रहा है यहाँ पर, ये इसको मैंने आगे शिफ्ट किया है और जिस पर्टिकुलर ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर रहा हूँ उसको G4 से डिवाइड।
कितना पार्ट आ गया, ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ठीक है। एक आपको मेथड और बताता हूं मैं, अगर यहाँ पे दो ब्लॉक्स, यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि यहाँ पर समिंग पॉइंट सेम दे रखा है, तो जब भी आपको समिंग पॉइंट इस तरह से दे रखा है, सेम समिंग पॉइंट, ठीक है, तो दोनों पे आपको आउटपुट शो रहा है इस तरीके से, या प्लस हो या माइनस हो, तो इस समिंग पॉइंट को आप दो समिंग पॉइंट आपको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें ये रूल्स यहाँ दे रखा है, मैं बता देता हूँ। अगर आपको समिंग पॉइंट पर दो, यहाँ पर आपको आउटपुट दे रखे हैं, दो इनपुट दे रखे हैं, या दो इनपुट दे रखे हैं, तो इस पर्टिकुलर समिंग पॉइंट पर आप इसको दो में चेंज कर सकते हो, राइट। दो को आप, एक को आप दो बना सकते हो, ठीक है। एक तरह से एक नहीं है, दो है, क्योंकि यहाँ पर दो इनपुट आ रहा है, इसका मतलब समिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, दो है। तो मतलब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, समिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे ए समिंग मतलब सम करने का, ए प्लस बी इस तरह से है, ए माइनस बी माइनस, तो इसका आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी माइनस प्लस और माइनस, ये लिख सकते हो। तो ये काम मैंने किया है यहाँ पे, समिंग पॉइंट को यहाँ पे मैं दो बार एक्सचेंज करता हूँ, ठीक है, दो बार यहाँ पर लिख सकते हो। तो समिंग पॉइंट को आप दो बार लिख सकते हो। तो एक तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 और G3 G5 डिवाइड बाय G4, राइट, दीज आर इन द पैरेलल, इनपुट टू आउटपुट, इनपुट टू आउटपुट। यहाँ पर कोई भी गेन नहीं है, अगर कोई भी गेन नहीं होता है देन वी आर अज्यूमिंग टू द 1। मैंने आपको बताया था, इफ देयर इज नो गेन देन वी आर अज्यूमिंग टू बी 1। तो दो यहाँ पर पैरेलल में है, तो मैं पैरेलल में क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, G5 बाई डिवाइड बाई G4 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दीज आर इन द फीडबैक पाथ, इसका ओवरऑल गेन क्या होगा, G6 डिवाइड बाई 1 प्लस G6, ठीक है। तो इसका ओवरऑल गेन हो गया, इसका भी ओवरऑल गेन हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर G4 और H1 आपस में क्या है, फीडबैक पाथ। तो फीडबैक पाथ में क्या होता है, G अपॉन 1 प्लस G, तो G4 डिवाइड बाई 1 प्लस G4H, ठीक है। कोई सीरीज तो आपको दिख नहीं रहा है, कोई पैरेलल भी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, पैरेलल अपन ने ऑलरेडी एक्सचेंज कर दिया, तो इस ब्लॉक को मैं इससे एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ तीन ब्लॉक्स आ गए, तो ये वाला, एक ये, ठीक है, ठीक है। एक तो मैंने ये पैरेलल पाथ को लिया है, फीडबैक पाथ, अगेन फीडबैक पाथ, तो तीन ब्लॉक्स आपके पास ये आ गए। तीनों ब्लॉक्स को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दिस ब्लॉक, ठीक है। और G7 ऑलरेडी आपके पास है, और G1 प्लस G2 प्लस G3 ऑलरेडी आपके पास, ठीक है। अब ये जो 5 ब्लॉक्स हैं, आपको वापस स्टेप नंबर 1 में जाना है, दिस और द 5 ब्लॉक्स आर इन द सीरीज, और सीरीज में मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर पांचों ब्लॉक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सपोज ये G4 प्लस G5 डिवाइड बाई G4, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास आएगा G1 प्लस G2 प्लस G3, आपके पास आ गया। देन उसके बाद में मल्टीप्लाई होगा G4, उसके बाद में आपके पास मल्टीप्लाई होगा G4 प्लस G5, देन आपके पास मल्टीप्लाई होगा G6 एंड G7, ठीक है। ये आपके पास ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास सेम ब्लॉक है, आपके पास 1 प्लस G4H1, एंड उसके बाद में है G4, 1 प्लस G4H1 आ गया, ये 1 प्लस G4H1। उसके बाद में आपके पास आ गया G4, उसके बाद में आपके पास आ गया है 1 प्लस G6H1, 1 प्लस G6H1। तो सब ब्लॉक्स को मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ ब्लॉक्स, ये ओवरऑल गेन आ जाएगा कौन से ब्लॉक्स का, इस पर्टिकुलर ब्लॉक्स के, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल गेन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये जो ओवरऑल गेन आया है, राइट, इसके साथ में जो H3 क्या है, फीडबैक में है, तो वी कैन अप्लाई G अपॉन 1 प्लस G अपॉन 1 प्लस, तो G यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ब्लॉक, H यहाँ पर क्या हो जाएगा, H, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो H3 के साथ, तो G अपॉन 1 प्लस GH, राइट। तो G1 प्लस G2, इसको पर सोल्व कर लेते हैं। आपके पास यहाँ ब्लॉक्स है G1 प्लस G2 प्लस G3, G4 प्लस G5,
and G6 and G6, right? Divided by 1 plus G1H1, 1 plus G6H2, अब इसके साथ G डिवाइड बाई 1 प्लस GH, तो डिवाइडेड बाई, अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, H3, यहाँ पर H3 मल्टीप्लाई में आएगा, राइट? तो H3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लोगे, इसका मतलब आप सबको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो G1 प्लस G2 प्लस G3, G4 प्लस G5, G6 and G7, right? Divided by 1 plus G1H1, 1 plus G6H2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे H3, या मैंने H3 मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास क्या आ गया, C डिवाइडेड बाई आउटपुट अपॉन, ठीक है? अब इसको आपको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है? तो इसको सोल्व करूंगा तो 1 प्लस G1H1, 1 प्लस G6H2 आपके पास कॉमन आ जाएगा, राइट? इसका आप सोल्व करोगे तो इक्वल टू, तो यहाँ पर ये कॉमन जो पार्ट आएगा न्यूमरेटर पार्ट में, वो तो आपके पास एलसीएम जो आएगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस G1 G2 G3, G1 G2 G3 इंटू G4 प्लस G5 इंटू G6 G7 डिवाइडेड बाई, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस G1H1 और सॉरी 1 प्लस G1H1 एंड ये G1 ही था, G4 था, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, G4 था, G4 है, ठीक है? तो 1 प्लस G4H1, 1 प्लस G6H2, मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ और प्लस में होल टर्म आ जाएगी, राइट? तो प्लस G1 G2 G3 ये प्लस में है एंड G4 प्लस G5 एंड G6 G7 इंटू H3, ठीक है? दिस इज द ओवरऑल गेम C डिवाइड बाई R, ठीक है? तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है? तो मेथड आपका वही रहेगा, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन पावर को इम्प्रूव करना है। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सीरीज ब्लॉक, यहाँ पर कोई भी सीरीज ब्लॉक नहीं दे रखा है, सीरीज ब्लॉक हो सकता था ये G1 G2 में अगर आपके पास टेक ऑफ पॉइंट होता, ठीक है? आपको कोई यहाँ पर पैरेलल पाथ दिख रहा है, पैरेलल पाथ भी हो सकता था अगर ये टेक ऑफ पॉइंट नहीं होता, G1 G2 के साथ ये G3 पैरेलल पाथ में होता अगर ये टेक ऑफ पॉइंट नहीं होता। तो ये आपको फीडबैक दे रखा है, फीडबैक है कोई, बिल्कुल फीडबैक है, कौन सा वाला है, ये वाला फीडबैक, राइट? तो इस पर्टिकुलर फीडबैक को करने के लिए यहाँ पर ये टेक ऑफ पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर पूरे ब्लॉक्स के अंदर अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं हटा दूँ तो अपना काम सारा बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि न तो मुझे यहाँ पर कोई दिख रहा है इस पर्टिकुलर लास्ट वाले क्वेश्चन में, सबको कुछ ना कुछ आपके पास या तो सीरीज या पैरेलल या फीडबैक पाथ यहाँ पर शो रहा था, बट यहाँ पर न तो कोई आपके पास सीरीज ब्लॉक है, सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, ठीक है? और आपके पास कोई फीडबैक भी नहीं है, राइट? तो आपको किसी टेक ऑफ पॉइंट या समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? तो इट इज एडवाइजेबल टू शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट टू द राइट, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टेक ऑफ पॉइंट को राइट में शिफ्ट करोगे और जिस पर्टिकुलर ब्लॉक के आप आगे शिफ्ट कर रहे हो उससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है? ये आपको रूल्स आपको पता होना चाहिए। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं आगे शिफ्ट करूंगा, किससे आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, G1 से, तो आपको यहाँ पर G1 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो ये ब्लॉक्स आपके पास यहाँ से हट के ये यहाँ से आपका हट जाएगा ब्लॉक, और कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा, G1 से। उसके बाद में आपके पास इजीली काम हो जाएगा, ठीक है? अब देखो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये देखो मैंने G3 बाई G1 कर, अब आपका देखो सारा काम आसान हो रहा है आसान।
अब आपको कोई सीरीज ब्लॉक दिख रहा है? नहीं है सीरीज ब्लॉक, पैरेलल ब्लॉक है बिल्कुल। G2 एंड G3 बाई G1 आर इन पैरेलल, तो इसको मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको मैं एक्सचेंज कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, G3 डिवाइड बाई G1 प्लस G आ जाएगा। उसके बाद में कोई फीडबैक पाथ दिख रहा है? बिल्कुल फीडबैक पाथ दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती है, बट इस क्वेश्चन में है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर भी जा रहा है, ठीक है, इस तरह भी जा रहा है, इस तरह भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो सपोज मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो आया है, यहाँ से तो आ नहीं सकता। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ से आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पर मूव हो। अब बात करते हैं ये वाला पॉइंट, जो ये सिग्नल आ रहा है कहाँ से आ रहा है, यहाँ से तो आ नहीं सकता। इसका मतलब ये सिग्नल भी यहाँ से आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक सिग्नल यहाँ पे जा रहा है, एक सिग्नल यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट से दो सिग्नल जा रहे हैं, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जो है, ठीक है, यहाँ से दो सिग्नल जा रहे हैं, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये दोनों साइड में जा रहे हैं। तो इसको आप, अगर आप इसको समझने के हिसाब से इसको आप इस तरीके से बना सकते हो तो आपको इजीली क्लियर होगा। इसको आप इस तरह से बना सकते हो, दोनों चीजें एक ही बात है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपका इसके ऊपर भी जा रहा है और ये पॉइंट इसके ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका पास ये सिग्नल आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, ये यहाँ से तो आ नहीं रहा होगा, तो यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो इसको अपन समझाने के पर्पज से मैंने इसको दोनों तरफ बना दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया? ठीक है, अब देखो यहाँ पर किस में हो गया, पैरेलल पाथ हो गया। अब देखो फीडबैक पाथ आपका बन रहा है, ये वाला, ये आपका फीडबैक पाथ बन रहा है। इस टॉपिक में लेते हैं। ठीक है, तो ये फीडबैक पाथ आपका क्या हो जाएगा, G1 डिवाइड बाई 1 प्लस G1। जब भी आपको फीडबैक पाथ देखना है तो इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर ये नेगेटिव फीडबैक है तभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव होता तो यहाँ पर आपको साइन भी देखना है। ठीक है, क्योंकि आपको मोस्टली क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मिलेगा, बट मान लो किसी क्वेश्चन में यहाँ पर पॉजिटिव मिल गया तो आपको यहाँ पर 1 माइनस G1 एक्सपेंड करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपका G1 अपॉन 1 प्लस G1 एक्सपेंड। तो इस डायग्राम को मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने इस डायग्राम को चेंज कर दिया, ये देखो मैंने चेंज कर दिया, दिख रहा आपको, ये G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1 हो गया। ये G2 प्लस G3, ये मैं इसको की थोड़ा क्लियर नहीं है, इसको मैं लिख देता हूँ। दैट इज G2 प्लस G3 डिवाइड बाई G1 है, और ये आपका G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ। G1 H1 है, आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये ब्लॉक्स हैं। अब ये आपको फिर फर्स्ट स्टेप में जाना है। यहाँ पर कोई सीरीज ब्लॉक दिख रहा है? कोई भी सीरीज ब्लॉक नहीं है। पैरेलल ब्लॉक दिख रहा है? पैरेलल ब्लॉक हो सकता था अगर ये यहाँ पर डायरेक्टली होता है। ठीक है, पैरेलल ब्लॉक तो नहीं है। फीडबैक पाथ है? फीडबैक पाथ भी नहीं है। ठीक है, अब आपको कोई ना कोई टेक ऑफ पॉइंट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों ब्लॉक जो है आपस में सीरीज में हो सकते थे अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं शिफ्ट कर देता। तो अगर मैं, इट इज एडवाइजेबल टू टेक द टेक ऑफ पॉइंट टू द राइट, और जिस पर्टिकुलर ब्लॉक के आगे आप शिफ्ट कर रहे हो उसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, इस ब्लॉक को डिवाइड करना है। इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेते हैं, G2 प्लस G3 डिवाइड बाई G1, इससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जिस ब्लॉक का शिफ्ट हो इससे डिवाइड करना है। और इस पर्टिकुलर ब्लॉक में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर गेन नहीं है, कोई भी गेन नहीं है, इसका मतलब ये गेन कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो शिफ्ट होने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाई जिस ब्लॉक से आप शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो G2 प्लस G3 डिवाइड बाई G1 से आप क्या करोगे, डिवाइड करो, राइट, इस पर्टिकुलर ब्लॉक से डिवाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक से जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट्स आपका चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ।
ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। तो एक ब्लॉक में आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पर शिफ्ट होने वाले में ये ब्लॉक्स आ गए। तो 1 डिवाइड बाई G2 प्लस G3 डिवाइड बाई G1, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर शिफ्ट होने मतलब ये यहाँ पर है, इसको एक ही बात है यहाँ पर बनाओ क्योंकि आपके लिए ईजी रहेगा, यहाँ पर बना लोगे इस तरह से बना लो इसको, ठीक है, जो ज़्यादा ईजी रहेगा, इस तरह से बना लो, ठीक है। अब आपको सेम काम करना है, कोई सीरीज ब्लॉक दिख रहा है, बिल्कुल सीरीज ब्लॉक्स है, दिस 2 ब्लॉक्स आर इन सीरीज। तो सीरीज में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई करोगे G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1 और ये आपके पास G2 प्लस G3 डिवाइड बाई H1 आएगा, G2 प्लस G3 डिवाइड बाई G1, ठीक है। तो इसको G1 से मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज द ओवरऑल गेन, राइट। तो यहाँ पर आप ओवरऑल ये G1 से G1 कैंसिल आउट भी हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, G2 प्लस G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 H1, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने इसको मैं एक्सचेंज कर देता हूँ इस ब्लॉक को, तो ये आपके पास ये चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पैरेलल ब्लॉक दिख रहा है आपको, एनी पैरेलल ब्लॉक, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कोई पैरेलल ब्लॉक्स आपको दिख रहा है। पैरेलल ब्लॉक नहीं है कोई भी, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। पैरेलल ब्लॉक मैंने आपको क्या बताया था, इनपुट टू आउटपुट, ठीक है। जब भी आपके दो सिग्नल इनपुट टू आउटपुट हो तो आपको क्या लिखना है, पैरेलल ब्लॉक लिखना है, राइट। तो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे सिग्नल किस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, ये सिग्नल यहाँ से कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो 2 सिग्नल्स आर इनपुट टू आउटपुट, इनपुट से आउटपुट में, इनपुट से आउटपुट में, तो दोनों ब्लॉक्स किस में है, पैरेलल में है ही नहीं है, दोनों ब्लॉक्स पैरेलल में है कि नहीं है। G1 डिवाइड 1 अपॉन G2 प्लस G3 डिवाइड बाई G1 एंड S3 आर इन पैरेलल। क्यों हुआ पैरेलल में, कि एक सिग्नल आपका इनपुट टू आउटपुट में जा रहा है, दूसरा सिग्नल इनपुट टू आउटपुट में जा रहा है। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि ये सारे के सारे आउटपुट सिग्नल, देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो आप, अगर आपके पास कोई सिस्टम है उसके अंदर आप इस पर्टिकुलर सिग्नल को लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स अब यहाँ पर आप, इसका मतलब ये नहीं कि जो लेफ्ट वाला सिग्नल है वो हमेशा इनपुट होगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करो तो इनपुट टू आउटपुट जा रहा है, ठीक है। अब वापस अगर आप दूसरे सिग्नल को भी इनपुट टू आउटपुट ले रहे हो तो आपका पास किस में होगा, पैरेलल में होगा, दोनों सिग्नल आपके सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों सिग्नल इनपुट टू आउटपुट है, ये भी किस में, इनपुट टू आउटपुट। अगर एक आपका इनपुट टू आउटपुट होता है और एक आउटपुट टू इनपुट होता तब आपका फीडबैक पास होता, राइट। तो दिस पर्टिकुलर ब्लॉक्स आर इन पैरेलल। तो G1 इसको अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेते हैं, ऊपर G1 जाएगा तो G1 डिवाइड बाई G2 प्लस G3, ठीक है। तो G1 डिवाइड बाई G2 प्लस G3 एंड S3 आर इन पैरेलल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना। अब इन दोनों को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये ब्लॉक ऑलरेडी मैंने फाइंड कर लिया है, ये ब्लॉक आपके पास क्या हो जाएगा, G1 डिवाइड बाई G1 G2 प्लस G3, ये ब्लॉक, ठीक है, प्लस H। अब इसके बाद में सेम काम आपको क्या काम करना है, सीरीज ब्लॉक देखना है। तो इसके साथ जो H2 ब्लॉक है वो सीरीज में है, तो सीरीज में मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर कोई आपको पैरेलल पाथ दिख रहा है, पैरेलल पाथ नहीं है। फीडबैक पाथ दिख रहा है, बिल्कुल फीडबैक पाथ है। इन दिस ब्लॉक, इसको अपन G मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। दिस 2 ब्लॉक्स आर इन फीडबैक। तो ओवरऑल गेन विथ नेगेटिव फीडबैक, तो ओवरऑल गेन इज गिवन बाय 1 प्लस GH। तो G1 G2 प्लस G3 1 प्लस G1 H1, और ये पर्टिकुलर पूरा ब्लॉक क्या हो जाएगा, सीरीज, सॉरी फीडबैक। तो फीडबैक वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई भी कर रखा है, नीचे लिख रखा है, दिस इज G, दिस ओवरऑल गेन G, एंड दिस इज G एंड दिस इज H, राइट। तो G अपन 1 प्लस GH, ठीक है। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस G1 H1, यहाँ पे एलसीएम लोगे,
ये तो ऑलरेडी पहले से है 1 प्लस G1 H1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एलसीएम लोगे आप, 1 प्लस G1 H1 एंड G1 G2 प्लस G3, ठीक है। तो इसको मैं अलग से आपको बना देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, अलग से बता देते हैं इसको। दिस इज G1 G2 प्लस G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G1, ये आपके पास था, ठीक है। 1 प्लस G1, ये पूरा G है, उसके साथ ये पूरा ब्लॉक्स है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो S2 के साथ, तो यहाँ पर ब्लॉक्स आ जाएगा आपके पास G1 S2 प्लस S2 S3 डिवाइडेड बाई G1 G2 प्लस, ठीक है। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया G1 को S2 के साथ और G3 को S2 के साथ, राइट। और इसके साथ मल्टीप्लाई में भी आएगा, S2 को S3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डिवाइड में भी आएगा, राइट। मल्टीप्लाई होगा इसके साथ G1 G2 प्लस G3, तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो G1 G2 प्लस G3, ठीक है। दिस इज द H, इसके लिए H हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस आपके पास आ जाएगा G1 G2 प्लस G3, 1 प्लस G1 H1, ये आपके पास G आ गया, H आपके पास आ जाएगा G1 S2 प्लस G1 G2 प्लस G3 इंटू H1 S2 S3 डिवाइडेड बाई G1 G2 G3। जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे की है इसमें कुछ मेरे को मिस्टेक लगी, आप एक बार देख लेना, ठीक है। कि इस पे यहाँ पर मैंने ये S2 S3 यहाँ पे नहीं लगाया, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेना, इस पर्टिकुलर में मुझे कुछ मिस्टेक्स लग रही, तो आप ये कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर आप 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G1 H1 तो कैंसिल हो जाएगा, और G1 G2 प्लस G3 जो है ये आपके सामने क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो G1 G2 प्लस G3 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो पूरी टर्म्स को, तो 1 प्लस G1 H1 G1 G2 प्लस G3 प्लस G1 G2 प्लस G3, वो कैलकुलेशन सही है, कैंसिल आउट हो गया, 1 मिनट, ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए वहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो ये टर्म जो है कैंसिल आउट हो गई, वो कैलकुलेशन सही है, ये कैंसिल आउट हो गई इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। दोनों टर्म्स ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए, तो फिर यहाँ पर G1 प्लस G2 प्लस G3 आएगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये G1 प्लस G1 H1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 S2 प्लस G1 G2 प्लस G3 एंड S2, तो ये आपके पास आ गया है, दिस इज द C बाई। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो सिंप्लीफाइड प्रोबेबिलिटी। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रखना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताना है कि किस तरीके से करेंगे इसको, ये डायग्राम में कुछ क्लियर नहीं है तो मैं बना देता हूँ। ये प्लस है माइनस। अब इस डायग्राम में इस सिग्नल फ्लो ग्राफ पर हटा देना कि ये टेक्निक मैंने आपको नहीं बताई है, इसको आप हटा देना, ये टेक्निक आपके आगे डिस्कस होगी। अब इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले आपको बताना है कि कोई सीरीज ब्लॉक्स आपको दिख रहा है क्या,
एनी सीरीज ब्लॉक। तो सीरीज ब्लॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी सीरीज ब्लॉक नहीं, राइट। कोई पैरेलल ब्लॉक्स दिख रहे हैं, पैरेलल ब्लॉक भी नहीं। कोई आपको फीडबैक दिख रहा है, फीडबैक भी नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एनी सजेशन? क्या करोगे आप? टेको पॉइंट को समी पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। किसी टेको पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो आप। देयर आर टू टेको पॉइंट बिफोर G2 एंड आफ्टर G2। तो किस वाले को शिफ्ट करोगे और क्यों करोगे, बताओ। अगर मैं, इसको आप सोच के देखो यहाँ पर, अगर मैं किसी एक पॉइंट को ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, आफ्टर G2 वाला टेक ऑफ पॉइंट, आफ्टर G2 वाला, ठीक है। अब देखो आफ्टर G2 वाला टेक ऑफ पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो देखो सारी प्रॉब्लम अपनी आसान हो जाएगी। इसको मैं शिफ्ट करता हूँ बिफोर द ब्लॉक, ठीक है। ये वाला टेक ऑफ पॉइंट यहाँ जाएगा, G2 G3 यहाँ पर में सीरीज में हो जाएगा, या आपके पास पैरेलल में हो जाएगा। इसके साथ वापस आके इसमें अपन शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इजीली जो है कर सकते हो। बट अगर मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को आगे करता हूँ तो आपके पास ये टेक ऑफ पॉइंट वापस प्रॉब्लम शो करेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस टेक ऑफ पॉइंट को, ऐसा जरूरी नहीं कि उससे नहीं कर सकते, उससे भी कर सकते हैं, बट थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो अगर मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को अगर पहले शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, तो पहले शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास सामने G2 G3 आपस में सीरीज में हो सकते हैं, राइट। सो वी शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक G2। अब बिफोर द ब्लॉक करते हैं तब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और आफ्टर द ब्लॉक करते हैं तो डिवाइड होता है। इसका मतलब किस ब्लॉक से पहले शिफ्ट करें, G2 ब्लॉक से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, G2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस यहाँ पर देख लो कि गेन क्या रहा है, H1। तो इस ब्लॉक से आपको G2 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, इसको G2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आपके सामने देखो ये वाला जो टेक ऑफ पॉइंट था यहाँ की बजाय यहाँ, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर G2 G3 यहाँ पर सीरीज में हो जाएंगे, इसके साथ G4 इसमें हो जाएगा पैरेलल में। तो इसको मैं लिख देता हूँ G2 G3, और पैरेलल में है तो पैरेलल में इनपुट आउटपुट दोनों सेम टाइप सिग्नल है। इसका और हो जाएगा G2 G3 प्लस G4। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको G2 G3 प्लस G4 लिख, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वापस इस टेक ऑफ पॉइंट की, ठीक है। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं इससे पहले शिफ्ट कर नहीं सकता, इसके बाद में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद में शिफ्ट करूंगा आफ्टर द ब्लॉक। तो किसके ब्लॉक के आफ्टर ब्लॉक शिफ्ट कर रहा हूँ, इससे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। आफ्टर द ब्लॉक मतलब डिवाइड, राइट। तो आप ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये पूरा ब्लॉक डिवाइड हो जाएगा, राइट। या मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये देखो डिवाइड कर दिया, दिख रहा है। अब देखो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, अब तो बहुत सिंपल डायग्राम होगा। ये दोनों ब्लॉक्स आपस में किसमें है, फीडबैक में, ठीक है। ये दोनों, इसका दोनों कंबाइन फीडबैक हो जाएगा G1 प्लस GH करके, ठीक है। और इसके साथ G1 किसमें हो जाएगा, सीरीज में, जो G1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ओवरऑल जो गेन आएगा ये G2 H1 अपॉन G2 प्लस G3 H1 के साथ में किसमें जाएगा, वापस फीडबैक। और जो इसका ओवरऑल गेन आएगा ये यूनिटी फीडबैक है, इसके साथ में वापस क्या हो जाएगा, फीडबैक। तो देयर आर थ्री फीडबैक। ये फीडबैक हुआ, सीरीज ब्लॉक्स लगा, वापस फीडबैक इसके साथ, और वापस फीडबैक 1 के साथ। तो आपको फीडबैक का फॉर्मूला 3 बार अप्लाई करना है। एक तो इसके लिए ओवरऑल गेन फाइंड करोगे, एक इसके साथ ओवरऑल गेन फाइंड करोगे, और इसके साथ एक ओवरऑल गेन फाइंड करोगे, राइट। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल गेन फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने देखो ये शिफ्ट कर दिया, G1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब ये ओवरऑल गेन आएगा इसके साथ G3 H1 अपॉन G2 प्लस G3 प्लस H4, सॉरी G4, इसके साथ वापस फीडबैक में। जो ओवरऑल गेन आएगा इसके साथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है, तो वापस इस पे फीडबैक, ठीक है।
तो अप्लाइंग यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला दो g/1 प्लस GH आप अप्लाई करके आंसर निकालो। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट, या करके देखना, इसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछना।